हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो जहाँ से ब्लॉग एंड किए थे ना उसी के आगे का है। जैसे कि हम मंदिर गए थे पूजा करने, वहाँ से आ गए थे और आने के बाद ना आज हम लोग को निकलना था, क्योंकि आज मतलब आज की ट्रेन थी हम लोगों की। तो अभी हम लोग जस्ट आए थे मतलब मंदिर से, तो थोड़ी देर रेस्ट किए, खाना वगैरह हम लोग खाए और उसके बाद यहाँ पे ये लोग ना बस मतलब हंसी मजाक चल रहा था कि ये भाभी ना आलता लेके अपने नंदोई जी को चिढ़ा रही थी कि हम लगा देंगे, पर ये लोग जीत नहीं पाए, हार गए, ये लोग नहीं लगा पाए। फिर उसके बाद यहाँ पे बस हंसी ठिठोली चल रही थी और हम ना अभी रेडी होंगे बस थोड़ी देर में। तो बस अभी भाभी लेके आलता आ रही थी मुझे लगाने के लिए। तो फिर यहाँ पे ना भाभी हमें आलता फटाफट से लगाएंगी, क्योंकि ना ट्रेन का टाइम मतलब वो राइट टाइम थी बिल्कुल। और हम वहाँ से हम लोग खुद लेट में आए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ से ना 3 साढ़े 3 बज गए थे हम लोग को घर आते आते। और फिर आने के बाद हम लोग खाना वगैरह खाए, थोड़ी देर रेस्ट किए और उसके बाद पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किए थे, क्योंकि कहीं भी एक दिन के लिए भी कहीं जाओ ना तो सामान ना इधर उधर हो ही जाता है। और अगर बच्चे रहते हैं तो फिर तो ज़रूरी ही हो जाएंगे सारे सामान इधर उधर। तो फिर सारा सामान हम आके मतलब रखे, सारी चीज़ों को पैकिंग किए और फिर उसके बाद खाना वगैरह खाए और फिर यहाँ पे आ गए थे आलता लगवाने। तो यहाँ पे भाभी हमको आलता लगा दी थी पैरों में। और ये मतलब कंपलसरी ही है कि जब भी ससुराल से मायके या फिर आप अदर जगह भी रहते हो ना तो फिर आलता लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे भाभी हमको आलता लगा दी थी और उसके बाद अभी हम बस मुझे ना कंघी वगैरह करना था, फटाफट से कर लेते क्योंकि टाइम ना बिल्कुल नहीं था। और टाइम बस मतलब एक जब ढेर सारे लोग रहते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाता है। और यहाँ पे देखिए सब लोग एक रूम, मतलब ये एसी वाला रूम है तो मतलब जिसको जैसे मिला है ना वो वैसे लेटा हुआ है यहाँ पे। मतलब ये नहीं कि अच्छे से लेट जाए, कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। मतलब जिसको जहाँ नीचे ऊपर जैसे भी जगह मिली है ना उल्टी सीधी, वैसे सब लोग सोए। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। फिर यहाँ पे ना हम रेडी हो गए थे और आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं नीचे मुझे छोड़ने के लिए। तो मम्मी मतलब सारे लोग और ये पतिदेव और बाबू जा रहे थे दादी से मिलने, क्योंकि दादी से मिलके नहीं आए थे। तो दादी बोली कि जल्दी से भेज दो। तो फिर हम आके बोले तो पतिदेव गए मिलने, बाबू भी गया दादी से मिलने और हम तो मिल कर के ही आए ऊपर से। और बस अभी निकलते क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। और हम लोग की साइड ना, क्योंकि उधर बलिया साइड ना हम लोग का पैर छूते हैं अपने मम्मी पापा का, शादी के बाद भी और शादी के पहले तो छूते ही छूते थे। तो अदर जगह का ना, सब जगह का अपना अपना रीति रिवाज है। तो हम लोग क्या ना छूते हैं तो हम लोग छू लेते हैं। और या फिर अपने सब कोई एक दिन भी बड़ा है ना उसका भी पैर छूते हैं। तो फिर यहाँ पे ना अपने मतलब मेरी जो चाची है ना वो प्रयागराज से हैं, तो वो नहीं पैर छूने देती, बोलती नहीं मेरा मत छुआ करो। लेकिन तो भी हम लोग थोड़ा बहुत छूते हैं। तो ये देखिए मना करती हैं, ये बिल्कुल हाथ पकड़ लेंगे कि नहीं मेरा मत छू बिल्कुल। तो यहाँ पे अपनी भाभी और मम्मी का आशीर्वाद लेंगे, पैर छू लेंगे। और ये दीदी थी तो दीदी भी मना ही करती रहती है कि मेरा भी पैर मत छुआ करो। और यहाँ बहन मेरा पैर छू रही थी, तो हम लोगों में ना ऐसे चलता है। और यहाँ पे फिर तब तक ना दादी से मिलके आ गए थे पतिदेव और बाबू दोनों लोग। और बस चलिए निकलते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और मतलब निकलते निकलते ही इतना लेट हो जाता है ना कि मैं क्या बड़ा बताऊँ। बड़ा जल्दी। और ट्रेन ना बस मतलब अरे इसके इधर मेरा बाद भी जगह रखिएगा, इतना हम दौड़ा भी चल रहे भागी हैं। हुई है ना स्टेशन पे, इतनी दौड़ा भागी कि बिल्कुल हाफ से गए थे हम लोग। मतलब अब क्या बताएं, बस छूटी नहीं थी ट्रेन, नहीं तो छूट जाती। तो फिर पतिदेव तो मुझे बहुत ही डांटते कि तुम्हारे चक्कर में ट्रेन छूट ये रही है। मोबाइल कहाँ लेके जब स्टेशन तो छूट फिर जाएगा हम ये डर गए सब। थे कहीं अगर ट्रेन छूटी ना तो फिर तो बवाल ही होने वाला है। लेकिन नहीं, ट्रेन हम लोग की मिल गई थी, मतलब लगी हुई थी जब हम लोग गए। तो बस यहाँ पे फटाफट। और यहाँ पापा स्माइल करते, पापा खुश थे। और हम कह रहे थे पापा का पैर नहीं छू, बोले कि नहीं कोई बात नहीं जाओ, नहीं तो ट्रेन लेट हो जाएगी। तो बस हम लोग अभी निकल जाते हैं यहाँ से। और पापा ऐसे कह रहे थे कि ऐसे ही हम तुम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि खुश रहो। तो बस अभी निकल गए। और सच में जब मायके से आओ ना, मतलब मायके में बहुत दिन रह लो या 1 2 दिन भी रह लो ना, तो घर आने के बाद मन तो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सारे लोग निकल गए थे, भैया थे, भाई था
और यहाँ पे ना भैया के दोनों बच्चे थे, मौसी का बेटा, मतलब सारे लोग। इस गाड़ी में जगह नहीं बची थी ना, नहीं तो फिर बहन, दीदी और बहन भी आती। मतलब ऐसा होता है हर बार ना, हम लोग को कार में जगह नहीं होती ना, तो भी किसी तरह इधर उधर करके हम लोग आ ही जाते हैं। मतलब सारे लोग आना ही चाहिए साथ में, और तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ फटाफट से निकले थे, और इतना ट्रैफिक भी मिल रहा था बीच बीच में ना, कि डर लग रही थी कि ट्रेन ना छूट जाए। ट्रेन आके खड़ी हो गई थी, तो ये इस बार बहुत भगदड़ हुई, मतलब कि हालत ख़राब हो गई थी। तो बस अभी निकल गए हैं। तो फाइनली यहाँ पे ना ट्रेन बोल रहे हैं, मतलब फाइनली हम लोग आ गए थे रेलवे स्टेशन पे। और देखिए कितना तेज़ तेज़ अभी हम चलेंगे, मतलब रिकॉर्ड करना भी बहुत मुश्किल था, बट तो भी हम किए। थोड़ा बहुत ही कर पाए थे, और इतना भागम भागम हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ट्रेन सबसे ज़्यादा, जब ये डर बहुत लगता है ना, जब ट्रेन आके खड़ी हो जाती है ना, तब और भी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। और यहाँ पे हम लोग को दौड़ना भी पड़ गया। तो यहाँ पे हम लोग की ट्रेन थी वंदे भारत। तो वंदे भारत ना सच में बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी, मतलब बेस्ट ट्रेन है सब ट्रेनों में से। तो बस यहाँ पे ये देखिए खड़ी थी, और हम लोग जल्दी जल्दी आ गए थे। फाइनली हम लोग का कोच मिल गया था, और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि कोच ही नहीं मिल रहा था, इधर से उधर हो चुका था। तो फिर फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए थे, और यहाँ पे वात्सल्य ना देख के, मतलब सुमेधा और चैतन्य को बाय बाय कर के बिल्कुल ना सैड हो गया था, कह रहा था कि हम भी जाएंगे जाएंगे, कह रहा था बाबू। और यहाँ पे ये देखिए सारे लोग आके खड़े हो गए हैं। तो फिर यहाँ फटाफट से इन लोग को बाय बोलते हैं, और चलते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने काम की तरफ। मतलब ऐसा ही होता है, मतलब शादी के बाद ना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी जगह हो जाती हैं। तो फिर बस यही है, अब निकलते हैं यहाँ और फिर से जाएंगे। और हम बहुत जल्दी, मतलब कि जब भी जाना होगा तो देखते हैं कब जाते हैं घर। और इस बार तो बस 2 ही दिन रुके थे। हर बार का ऐसा ही होता है कि जब भी भंडारे में जाओ ना, तो 2 ही दिन रुक पाते हैं। पुच्ची इधर थी, पुच्ची कहाँ चली गई? पुच्ची नहीं आई। और चैतन्य भैया कहाँ गए? हाँ, कहाँ गए चैतन्य भैया? लड्डू चली गए बाय बाय कह के। और पुच्ची दीदी कहाँ गई? पुच्ची दीदी वंदे भारत एक्सप्रेस स्टेशन से। और फिर जैसे हम लोग बैठे रहा, आधे घंटे बाद यहाँ पे आ गया था हम लोग नाश्ता। तो फटाफट से नाश्ता करेंगे। और इसमें थी फ्रूटी और चाय थी साथ में। और पहली बार पतिदेव ने यहाँ पे मेरे लिए चाय बनाई, अभी हम दिखाएंगे आगे। और साथ में था नमकीन, और एक था बिस्किट का पैकेट। और इसमें ना एक वो मतलब हर बार तो मिठाई भी होती है, बट इस बार मिठाई नहीं थी। एक मतलब कप वाला बिस्किट नहीं होता, उस टाइप का बिस्किट था। और नमकीन थी, और एक ये बस माजा था। तो बस माजा तो बाबू पी लेगा, हम लोग तो पियेंगे नहीं। तो उसके बाद अभी यहाँ पे ना अभी वो पानी लेके आए नहीं थे, क्योंकि पानी वो गरम गरम तुरंत तुरंत देते हैं, बस उसमें घोल के पीना ही होता है चाय को। तो बस। और फिर यहाँ पे ना हम लोग बैठे थे, और बाबू को पकड़ना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सारा सामान लेके ना इधर उधर फेंक रहा था पूरा। तो इसको पकड़ना मुश्किल होता है। फिर यहाँ से हम लोग ना ट्रेन आराम से चल दी थी, और धूप बहुत अच्छी हुई थी। मतलब अंदर बैठने के बाद ना धूप अच्छी लगती है, और बाहर रहने के बाद धूप बहुत तेज़ लगती है। तो थोड़ा सा अंदर ठंडा ठंडा रहता है, और धूप देखो ऐसे ना, तो बहुत अच्छा लगता है शाम का मौसम। तो बस यहाँ पे ना हम लोग का गर्म पानी भी आ गया था। तो यहाँ पतिदेव हम दोनों लोग के लिए बना देते हैं चाय। तो यहाँ पे ये मतलब क्योंकि हम बाबू को पकड़े थे ना, तो फिर ये बोले कि लाओ हम कर देते हैं, नहीं तो फिर बाबू गिराएगा। और तो बस यहाँ पे ये बना रहे थे, और पी लेते हम लोग चाय शाम की। उसके बाद ना और वात्सल्य को दे दिए थे माजा, तो वो माजा पी लिया था। और 1 बज गया था, तो फिर बाबू ना सो गया था थोड़ी देर के लिए। तो फिर वो जब दोबारा से उठा था ना, तो फिर वो पी लिया था, क्योंकि वो खाना वगैरह तो कुछ खाया ही नहीं था। तो बस। तो यहाँ पे हम लोग की गर्मा गर्म बन के चाय तैयार हो गई है, चलिए पी लेते हैं फटाफट से। और फिर बस। और अभी ना 1-1 डेढ़ घंटे हुए थे हम लोग को, बस मतलब आधे घंटे बाद ही आ जाता है नाश्ते का। तो यहाँ पे धूप भी थी, और बहुत अच्छा लग रहा था।
फिर उसके बाद यहाँ पे चाय वगैरह नाश्ता करने के बाद हम लोग बैठ गए थे और बात चले ना कभी आगे कभी पीछे की सीट पे, बस ऐसे ही घूम घूम के कर रहा था। कभी किसी का बाल पकड़ रहा था, कभी कुछ कर रहा था, और डांटने के बाद ना तो फिर रोने लग जा रहा था। और यहाँ पे ना दो फिर ये गुस्सा के ना ऐसे चिपक के सो गया था पापा को। फिर उसके बाद बात चले ना यहाँ पे सो ही गया था, उसको नींद आ गई थी, तो उसको हम अपने पास सुलाए थे। तो यहाँ पे पतिदेव ना सारा खोल खोल के देंगे खाना, और यहाँ पे हम लोग का फाइनली खाना आ गया था। तो इसमें था अचार और दही, और साथ में थे रोटी चावल दाल, और था पनीर की सब्जी। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों को, और यहाँ पे ना सूखे आलू की भी सब्जी थी। तो जो खाने का टेस्ट था ना वो अच्छा था, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है या फिर बहुत गंदा सा टेस्ट था, नहीं, खाने का टेस्ट अच्छा था। तो फिर हम दोनों लोग ना खा लिए थे, और फिर यहाँ पे बात चल जग गया था। तो यहाँ हम लोग का ना 7 घंटे की जर्नी हो गई थी कंप्लीट, और हम लोग का स्टेशन बस थोड़ी देर में आने वाला था। तो यहाँ पे वात्सल्य को देख सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ना ये करता ही रहेगा। एक बार मतलब सो के उठने के बाद का है, तो ये फिर बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मुझे पापा घुमा दीजिए, तो फिर ये लेके गए थे घुमाने। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे आ गया था स्टेशन। तो उतरने के बाद हम थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे, यही दिक्कत होती है। इस बार तो बाबू अभी देखिए थोड़ी देर पैदल चलेगा, उसके बाद कहेगा मम्मा मुझे गोदी ले लो। और पतिदेव सामान इस बार थोड़ा कम था तो वो ले रखे थे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है सच में बच्चे के साथ ना सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो यहाँ पे बाबू को हम ले लिए थे गोदी, तो और पतिदेव आगे आगे थे। वो क्या लड्डू। लड्डू। और फिर फाइनली कैब बुक नहीं हो पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हुई इस बार ना जर्नी करने में। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने फिर ऑटो बुक की, और यहाँ पे रात के 12:30 के 1 के बीच में हो रहा था, तो हम लोग निकल गए थे। और फिर चलिए मिलते हैं अब बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब हम लोग घर जाएंगे और रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो कैब इस बार ना बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब बुक नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम लोग को ना फिर ये कर मजबूरी में करना पड़ा, मतलब ऑटो वगैरह। तो रात में थोड़ा सा रिस्की लगता है, बट मजबूरी में ना इंसान कुछ भी करता है। तो बस हम लोगों ने फटाफट से ऑटो ही बुक किया और हम लोग निकल गए घर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।